स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास नया टॉपिक है, दैट इज़ डिवीजन। तो डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम सेम नंबर बार बार अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होता है हमारा डिवीजन। जस्ट लाइक आपके पास 100 चॉकलेट्स हैं एंड आपको 50 स्टूडेंट्स में क्या करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और वो भी इक्वली। तो आप सबको दो दो चॉकलेट्स दोगे तो दैट इज़ आर डिवीजन। चलिए अब इसकी कुछ टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास, जिस भी नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक है, जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई गलत लिखा है, यहाँ पर आएगा आपका डिवाइजर। ठीक है, एंड देन डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। चलिए इतना करने के बाद हमारे पास आ जाता है कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो यहाँ पर तो नहीं है, देखिए जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था कि रिपीटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट था, ऐसे हमारे पास डिवीजन में क्या होता है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। कि आप सेम नंबर डिवाइड करेंगे, सेम नंबर सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड जितने टाइम्स में वो जाएगा, ऐसे जा रहा है 6 टाइम्स में, अब जाने का कैसे पता चलेगा, जब भी लास्ट में माइनस करने के बाद क्या आ जाए, 0, तो वो क्या होता है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये रिवर्स मल्टीप्लिकेशन क्यों है, क्योंकि देखो 54 को 9 से डिवाइड करना है, तो कितने 9 से कितने टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाए, तो आप बोलो 6 टाइम्स, तो ये हो गया ना मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स। चलिए अब आता है शॉर्ट मेथड कि हमें डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे डिवाइजर लेंगे एंड यहाँ पर हमारा डिविडेंड आ जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक एलसीएम में हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आता है लॉन्ग मेथड ऑफ डिवीजन, हम उसमें इस टाइप का कुछ फॉर्मेट बनाएंगे एंड देन उसको डिवाइड करेंगे। चलिए उसके लिए अभी हम क्वेश्चंस करेंगे समझने के लिए। तो यहाँ पर एक रूल होता है, दैट इज डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इक्वल्स टू क्वोशिएंट, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, या फिर डिविडेंड डिवाइड बाय क्वोशिएंट इक्वल्स टू डिवाइजर। ठीक है, तो आप बेसिकली ये जो बीच वाला पार्ट इस पर फोकस रखें एंड ऊपर वाले तो हम इधर उधर चेंज करके कर सकते हैं। चलिए इसी की बिहाफ पर आ गए हैं हमारे पास एक्सरसाइज, दैट इज 5.1। अगर हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो हो गया 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 3। तो हम इसको क्या मानेंगे कि हमारे पास 12 डिवाइड बाई 4, तो हम किस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं, 12 को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड। इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइजर एंड लास्ट में जो बचा वो क्या हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आ गए क्वेश्चन नंबर 2, एनसर्कल द नंबर दैट मैचेस द वर्ड। चलिए तो यहाँ पे 3 4 से क्या हो जाएगा 12, तो डिविडेंड यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 3। ओके, देन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास 9, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही एनसर्कल करना है। चलिए तो यहाँ पर है राइट द डिवीजन फैक्ट। तो यहाँ पर आपको ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, हमें इससे सॉल्व करना है। जस्ट लाइक दिस इज 12 माइनस 2, 10 माइनस 2, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने स्टेप्स लिए, 6। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 12, उसको हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से, और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 6। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर मेंशन करना है। द नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट द डिवीजन फैक्ट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट 2 रिपीटेडली 7 टाइम्स फ्रॉम 14 इज सेम एज 14 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7 तक। ठीक है, तो हम कितना सेपरेट कर रहे हैं रिपीटेडली, 2, तो हमें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, देन हमारे पास आंसर क्या है, 7 टाइम्स फ्रॉम 40। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गया रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखना है कि अगर आप सेम नंबर को, जैसे यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आ गया 12, तो आप 12 की किससे 4 मुझसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। अगर आप इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो ये होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रिलेशन। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, राइट अ कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन सेट। कॉरस्पॉन्डिंग डिवीजन सेट्स लिखने हैं, तो चलिए तो यहाँ पर सी पार्ट ले लेते हैं। अगर हम 28
8 को डिवाइड करेंगे 7 से तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए 4। अगर हम 28 को किससे डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में क्या लिखेंगे, जैसे 24 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 24। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है, तो करेंगे। तो चलिए जस्ट लाइक 6 है एंड यहाँ पर 54 है, तो हमें 6 से इस नंबर का मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास क्या है 54। तो अगर आपको 9 का टेबल याद होगा तो आप क्या बोलोगे, सर 9 से 54 होते हैं, या फिर 6 9 से 54 होते हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 10 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 10 से कितना होता है 50, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 50। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी 1, तो यहाँ लिखा हुआ है अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0। तो अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी 2, अ नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय अ नंबर लार्जर देन इटसेल्फ। तो हम कभी भी जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो बड़े नंबर से खुद को कभी डिवाइड नहीं कर सकता। जस्ट लाइक आप 6 को 5 से तो कर सकते हैं, लेकिन 5 को 6 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए व्हेन 0 इज डिवाइड बाय एनी नंबर देन द क्वेश्चन इज 0। आप किसी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करिए तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0। चलिए व्हेन अ नंबर एक्सेप्ट 0 इज डिवाइड बाय 1, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे देन यू आर हैविंग द सेम आंसर, द आंसर इटसेल्फ। जस्ट लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है 4 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टी 5, व्हेन अ नंबर 1 इज डिवाइड बाय द नंबर इटसेल्फ द क्वेश्चन बिकम 1। तो अगर आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं तो 4 डिवाइड बाय 4 को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमेशा 1 ही आएगा एज अ क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल डिवीजन के क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन। चलिए तो हम आ गए हैं एक्सरसाइज 5.3 पर। हमने इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हम यहाँ पर उनको देखते हैं। अगर आप किसी भी नंबर की 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ। इफ यू डिवाइड द सेम नंबर बाय इटसेल्फ देन यू आर हैविंग द आंसर 1। आप किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0। ऐसे हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास नॉर्मल डिवीजन है। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एच पार्ट डिवाइड करने के लिए। चलिए तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, ओके तो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 948। इसको डिवाइड करेंगे 4 से। उसको डिवाइड करने पर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 4 1 4। तो सॉरी पहले इसका वो कर देते हैं। देखिए जब भी हमारे पास कोई भी नंबर जैसे ही 1 डिजिट नंबर तो आप पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो इसके बराबर है, इससे थोड़ा सा छोटा है कि माइनस करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचे वो 4 से कम बचे। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर 4 1 4 4 2 8, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 एंड यहाँ पर कैरी करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो 4 3 12 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 2 एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये जो नंबर है हम इसे नीचे लेकर आ जाएंगे दैट इज 8। तो यहाँ पर कितना हो गया 28। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 4 28 हो गया फिनिश। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया वो कितना आ गया 273। ये जो आपसे बात बॉक्स है इसमें लिख सकते हैं 270। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा इसमें चेकिंग भी है, तो चलिए चेकिंग करने के लिए हम ले लेते हैं दिस पार्ट। चलिए पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज 5 एंड दिस इज 805। चलिए तो इसको लेते हैं 5 1 5, यहाँ पर बचा 30, दिस इज
6 5 ज़ा 30। अब इसको यहाँ पे कैरी दे देंगे, इसको तो यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ बचे क्या 5, तो 5 1 ज़ा 5, ये हो गया फिनिश। क्लियर। चलिए तब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करनी है, चेकिंग। तो चेक कैसे करेंगे, चेकिंग के लिए हमें डिवीजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए, दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिवाइजर देखें तो डिवाइजर कितना है हमारे पास, दैट इज 5। क्वोशिएंट कितना है हमारे पास, दैट इज 161। एंड डिविडेंड कितना है हमारे पास, दैट इज 805। सो करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30 एंड 3 कैरी 5 ज़ा 5, दिस इज 8। तो ये इक्वल आ गया, तो हम बोल देंगे ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वो सही था, तो ये क्या हो गया, हैंस को। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ पर तो कुछ नहीं है, सिंपल डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ये वाला भी ले लेते हैं, ई पार्ट। चलिए हो गया हमारे पास 8, हो गया 7 1 3 6। ठीक है, और चलिए तो यहाँ पर करेंगे हम अपना क्वेश्चन। ओके, तो देखिए मैंने क्या बोला था, फर्स्ट डिजिट को हम कंपेयर करेंगे। हमने देखा कि ये क्या है, इससे छोटा आ गया, तो हम 8 डिजिट को नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, हम 2 डिजिट को लेंगे, जस्ट लाइक ए होल नंबर। तो यहाँ पे करेंगे तो 8 8 64, 8 9 72, तो यहाँ पर आ जाए 8 8 64। इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज़ 5 नहीं, हाँ। तो यहाँ से करेंगे तो कैरी हो जाएगा 11, यहाँ पर आ जाएगा 7। इसको नीचे कैरी करेंगे तो हो जाएगा 3। तो 8 9 से कितना होता है, दैट इज 72। माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पर आ जाएगा ये ए वाला 6। तो 8 2 से कितना होता है 16, एंड ये हो जाएगा फिनिश। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग डिवाइड द फॉलोइंग, फाइंड आउट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, आल्सो चेक योर आंसर। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दैट इज एच पार्ट। चलिए पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज 5 एंड दिस इज 2 5 5 8। ठीक है, चलिए तो अब इसको देखते हैं कि ये तो हमारा फर्स्ट डिजिट से छोटा है, तो हम अब एक डिजिट से काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 डिजिट नंबर। तो हमने देखा 5 5 से कितना होता है 25। देन उसके बाद ये 5 यहाँ पर कैरी करा, तो दे हो गया 5 1 ज़ा 5। अब इसको नीचे कैरी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 8, एंड 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे 3 बच गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, हमें चेकिंग करनी है। तो चेकिंग के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे लिखते हैं चेकिंग, तो उसके लिए हमारे पास क्या था, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिवाइजर कितना हमारे पास, दैट इज 5। क्वोशिएंट कितना हमारे पास 511, एंड रिमाइंडर कितना हमारे पास 3। ठीक है, तो हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3। तो करेंगे तो 5 5 5 8। तो यही क्या था हमारा डिविडेंड का, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 5 5 8। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर जो चेकिंग का डिवीजन करा है वो सही करा है। चलिए उसके बाद और कुछ है क्या, देखिए फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। अब देखिए जब भी आप 10 से डिवाइड करेंगे या 100 से करेंगे, तो जितनी जीरो है लास्ट से उतने ही पहले वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, बाकी क्या हो जाएंगे क्वोशिएंट। अब देखो जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये पार्ट ले लेते हैं आई पार्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किससे डिवाइड करना है 10 से, तो इसका मतलब ये जो 9 है, ठीक है, एक जीरो है तो ये जो 9 है ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, एंड ये जो बाकी बचा है पहले वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। क्लियर, इस टाइप से करना है। अब यहाँ पर एच पार्ट देखते हैं, इसमें जो 20 है वो क्या हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट,
ठीक है, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 5। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आ गए हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके तो यहाँ पर है दे आर 8 रजिस्टर्ड ऑफ द सेम काइंड, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन ईच रजिस्टर, find the total number of pages a number of page if the total number of pages is this। तो ये रजिस्टर्स है, तो यहाँ पे गलती से रजिस्टर्ड लिख दिया है। तो दे आर 8 रजिस्टर्स ऑफ द सेम काइंड, फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन ईच रजिस्टर। ओके तो देखिए यहाँ पर हमें लार्ज नंबर की बने, हमें क्या है, हर एक का नंबर पूछा गया है इन ईच रजिस्टर। तो जब भी आपको ज़्यादा की वैल्यू गिवन होगी और एक ही पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। चलिए तो यहाँ पे सोचो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो वो कितना आएगा, 5400। क्लियर? देन उसके बाद आता है नंबर ऑफ रजिस्टर्स। अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रजिस्टर्स दैट इज 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ पेजेस इन ईच रजिस्टर। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 5400 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। चलिए आपको डिवीजन तो आता ही है, चलिए आप उसको डिवाइड करें और यहाँ पर देखते हैं डिवाइड करके, दैट इज 8 डिवाइड बाई 5400 एंड 8 6 ज़ा 48। तो हमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 60, 8 9 ज़ा 72, 8 8 ज़ा 60 और 8 7 ज़ा 56। यहाँ बचा 4 एंड A0 हम यहाँ पर कैरी कर लेंगे, तो 8 5 ज़ा 40। तो आपके पास कितना हो गया, 675। तो आपके पास पर हेड एक रजिस्टर में कितने पेजेस होंगे, 675 पेजेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए तो ये हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये सारे डिवीजन के जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स और कैलकुलेशंस करे आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।